टैपिंग को लेकर सरकार पर कांग्रेस का गंभीर आरोप, कहा राहुल गांधी और उनके 5 स्टाफ की जासूसी हुई। श्री राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं, अलग अलग मीडिया संगठनों के पत्रकारों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवाई है। फोन टैपिंग को लेकर सरकार पर कांग्रेस का हल्ला बोल, गृह मंत्री का मांगा इस्तीफा। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, रविशंकर प्रसाद ने बताया देश विरोधी एजेंडा चलाने वालों की साजिश। इस तरह से ये जानबूझकर मॉनसून सत्र के समय सदन को डिसरप्ट करने और देश में बेबुनियाद एजेंडा खड़ा करने की कोशिश है। फोन टैपिंग के आरोपों को लेकर संसद में भी विपक्ष का हंगामा, संचार मंत्री के बयान के बाद लोकसभा कल तक के लिए स्थगित। फोन टैपिंग के आरोपों पर संसद में सरकार ने दी सफाई, संचार मंत्री बोले केवल देश हित और सुरक्षा के मामले में ही होती है रिकॉर्डिंग। फोन टैपिंग को लेकर आरजेडी ने भी मोदी सरकार को घेरा, मनोज झा बोले जेपीसी करे पूरे मामले की जांच। एक मीडिया रिपोर्ट में किया गया है 300 भारतीयों की फोन टैपिंग का दावा, 40 पत्रकारों समेत 2 केंद्रीय मंत्रियों की भी जासूसी की बात। पेगासस की कंपनी एनएसओ ग्रुप ने फोन हैकिंग पर जारी मीडिया रिपोर्ट को बताया गलत, कहा अनुमानों से भरे हुए हैं दावे। हंगामेदार रहा संसद के मानसून सत्र का पहला दिन, सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष का जोरदार बवाल। हंगामे के बीच पीएम मोदी ने नए मंत्रियों का परिचय कराया, बोले विपक्ष को पसंद नहीं कि दलित, ओबीसी, आदिवासी और महिलाएं मंत्री बने। देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। राज्यसभा में भी बवाल, ऊपरी सदन में नए मंत्रियों का परिचय नहीं करा सके प्रधानमंत्री। राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री की नागरिकता को लेकर विपक्ष का बवाल, सरकार ने आरोपों को बताया आधारहीन। महंगाई को लेकर टीएमसी सांसदों ने विरोध जताया, साइकिल चलाकर पहुंचे संसद। संसद के बाहर अकाली दल के नेताओं का प्रदर्शन, कृषि बिल को लेकर विरोध। संसद सत्र की शुरुआत से पहले पीएम ने की कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील, कहा बाहु पर वैक्सीन की डोज से बनेंगे बाहुबली। लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहु पर वैक्सीन लगवा दीजिए। वैक्सीन और टीकाकरण को लेकर पीएम मोदी ने कल शाम बुलाई सर्वदलीय बैठक, विपक्ष के सभी सवालों के जवाब देंगे। सिद्धू के पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने पर समर्थकों में जश्न, संगरूर और दूरी में बांटे गए लड्डू। अमृतसर में सिद्धू के घर पर भी जश्न मना, समर्थकों में खुशी की लहर। पंजाब कांग्रेस की कमान संभालने के बाद लगातार बैठक कर रहे हैं सिद्धू, कैप्टन समर्थक नेताओं के साथ भी मुलाकात की। पंजाब कांग्रेस की कमान मिलने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया, राहुल और प्रियंका को धन्यवाद दिया, कैप्टन का नाम नहीं लिया। सिद्धू को पार्टी की कमान मिलने के बाद पंजाब कांग्रेस में हलचल तेज, कई नेताओं से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह। बदल गया चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस के दफ्तर का नजारा, सिद्धू वाले पोस्टर आने लगे नजर। 21 जुलाई को कांग्रेस सांसदों, विधायकों को भोज दे सकते हैं कैप्टन, लेकिन सीएम के स्टाफ ने खबरों को खारिज किया। महंगाई के खिलाफ बिहार में आरजेडी का विरोध, अलग अलग शहरों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। पंजाब के फरीदकोट में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों को लेकर जारी है सियासत। रांची में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, तेल की कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कोलकाता में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, फर्जी वैक्सीनेशन को लेकर ममता सरकार से नाराजगी। रायसेन में वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ी भारी भीड़, कोरोना प्रोटोकॉल से लापरवाह दिखे लोग। मध्य प्रदेश के धार में वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ी भीड़, भगदड़ की नौबत। एलएसी पर फिर से चीन की चालबाजी, लद्दाख के करीब एयरबेस बनाने की साजिश बेनकाब। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी, लश्कर के 5 संदिग्ध गिरफ्तार। हिसार के यूनिवर्सिटी में भूख हड़ताल पर बैठी महिला कर्मचारी, विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगाया प्रमोशन में धांधली का आरोप।
पंजाब के फजिल्का में किसानों का विरोध प्रदर्शन, बिजली की किल्लत को लेकर हल्ला बोल। सिद्धार्थनगर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, आजम खान की रिहाई की मांग की। नोएडा में सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों का धरना प्रदर्शन, ट्रांसफर को लेकर नाराजगी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जोरदार बरसात, अनंतनाग में बरसात ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। गैंगस्टर रवि पुजारी को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। गुजरात में दर्ज हैं 30 से अधिक मामले। पटना सिटी फार्मेसी कॉलेज में पानी भरने से छात्र बेहाल, कॉलेज प्रबंधन पर उठाए सवाल। दिल्ली में भारी बरसात को लेकर सुलझी सियासत, बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार को घेरा। केजरीवाल जी के द्वारा, पीडब्ल्यूडी के द्वारा ये दावा कि हमने 100% नालों की सफाई कर दी है। भाजपा शासित एमसीडी मेयर्स का ये कहना कि एमसीडी के नालों की सफाई कर दी, तो फिर दिल्ली में जल भराव क्यों? दिल्ली के प्रहलादपुर अंडरपास में पानी भरने से एक युवक की मौत, मोबाइल से वीडियो के चक्कर में गई जान। झमाझम बारिश में दिल्ली का हाल बेहाल, कई इलाकों में भरा पानी, पंप लगाने की आई नौबत। बारिश से थम गई राजधानी की रफ्तार, कई इलाकों में घंटों तक ट्रैफिक जैम। पानी में डूब गए दिल्ली के अंडरपास, फंसी नजर आई डीटीसी की बसें और दूसरी गाड़ियां। दिल्ली में मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट, अगले 2 दिनों तक बरसात का अनुमान है। गुरुग्राम में भी जोरदार बारिश, दफ्तर में घुसा पानी, डूब गए फाइल और दूसरे दस्तावेज। मुंबई में झमाझम बरसात, कई इलाकों में जल भराव ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। मुंबई में सामने आई बारिश की डराने वाली तस्वीर, बीएमसी की पार्किंग में डूब गई 400 गाड़ियां। महाराष्ट्र के ठाणे में भूस्खलन से बड़ी तबाही, रिहायशी इलाकों में मचा कोहराम, एसडीआरएफ की टीम ने संभाला मोर्चा। नवी मुंबई के बेलापुर इलाके के झरने में छुट्टियां मनाने गए लोग फंस गए, सीढ़ियों की मदद से निकाला गया। हरियाणा के रेवाड़ी में भारी बारिश से कोहराम, घरों में पानी घुसने से लोग बेहाल। सोनीपत में बारिश ने खोली प्रशासन के दावों की पोल, स्विमिंग पूल बना रेलवे अंडरब्रिज। राजस्थान के सवाई माधोपुर में आफत की बारिश, पानी में डूब गए शहर की सड़कें। नर्मदा में पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बरसात, उफान पर हैं जिले की नदियां। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश, नदियों का जलस्तर बढ़ने से सड़कों पर समुंदर जैसा नजारा। हिमाचल की कांगड़ा घाटी में जबरदस्त बारिश, पानी में डूब गया कांगड़ा बस स्टैंड। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया 48 घंटों का अलर्ट। दिल्ली में अचानक सड़क धंसने से फंस गई कार, क्रेन की मदद से बाहर निकाली गई। मध्य प्रदेश के कटनी में दर्दनाक हादसा, बोलेरो से टकराकर हवा में उछला बाइक सवार, मौके पर मौत। दिल्ली के वजीराबाद में सड़क हादसा, इको वैन पर पलटा ट्रक, गैस कटर की मदद से 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया। धार में बच्चा चोट समझकर साधुओं को पीटा, वीडियो वायरल होने से हड़कंप। गाजियाबाद में दिल दहलाने वाली वारदात, 2 बच्चों की हत्या कर महिला ने सुसाइड किया। इंदौर में दवा की गाड़ी में शराब तस्करी का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। संभल में 2 युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। राजस्थान के करौली में बर्फानी धाम के मालिकाना हक को लेकर साधुओं में भिड़ंत, अदालत में है मामला। बिहार के समस्तीपुर में 300 से ज्यादा बाढ़ पीड़ितों को बांटी गई राहत सामग्री, रेल मंडल के महिला कल्याण संगठन की पहल। 586 अंकों की गिरावट के साथ 52,553 अंकों पर बंद हुआ सेंसेक्स, 171 गिरकर बंद हुआ निफ्टी। सरकार 1 अक्टूबर से लागू कर सकती है लेबर कोड, रोजाना 12 घंटे काम करने वालों को हफ्ते में मिलेंगी 3 वीकली ऑफ। आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल के अलावा अब देश में 7 और कंपनियां भी बेचेंगी पेट्रोल डीजल, सरकार ने मंजूरी दी। विंटेज वाहनों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाएगी सरकार, 50 साल पुराने वाहनों के लिए नई VA सीरीज की होगी शुरुआत। पुरानी ज्वेलरी खरीदने बेचने पर लोगों को मिलेगी बड़ी राहत, अब केवल मुनाफे पर ही देना होगा जीएसटी। सितंबर में सबसे छोटी एसयूवी लॉन्च करेगी हुंडई, टाटा नैनो से भी कम होगी लंबाई। नए फीचर की बीटा टेस्टिंग पर कर रहा है व्हाट्सएप, यूजर्स के डेटा की सुरक्षा बढ़ाने का दावा किया जा रहा है। जापान ने इंटरनेट स्पीड का बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, महज 1 सेकंड में डाउनलोड होंगी हजारों फिल्में।
दिल्ली के पीजीडीएवी कॉलेज में भारतीयम की मदद से तैयार हुआ अर्बन फॉरेस्ट 3 पर्यावरण को बचाने का है मकसद। पंढरपुर की ओर रवाना हुई संतों की पालकी, सादगी से मनाया जाएगा आषाढ़ी उत्सव। बकरीद के लिए देश भर में सजा बाजार, लखनऊ में उमड़ी खरीदारों की भीड़। जापान की राजधानी टोक्यो पहुंची रूस की ओलंपिक टीम, 23 जुलाई से शुरू हो रहे हैं गेम्स। रूस ने समुद्री जहाज से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया, 350 किलोमीटर है रेंज। अफगानिस्तान ने पाक से अपने सभी राजनयिकों को बुलाया वापस, अफगान राजदूत की बेटी के अपहरण की कोशिश पर नाराजगी। इराक में कोरोना महामारी के बीच सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग, विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए प्रदर्शनकारियों के लिए इंसाफ की मांग की। इंग्लैंड में हटा ली गई कोरोना से जुड़ी तमाम पाबंदियां, लंदन के नाइट क्लब में जुटी लोगों की भारी भीड़। कोरोना गाइडलाइंस के खिलाफ साइप्रस में भारी उबाल, प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ाते हुए सड़कों पर उतरे हजारों लोग। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की अस्पताल से छुट्टी, अस्पताल से बाहर आते ही उतारा मास्क। पश्चिमी केन्या में एक ईंधन टैंकर में जोरदार विस्फोट, हादसे में 13 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम चीन के यूनान प्रांत में मूसलाधार बरसात के बाद बाढ़ के हालात, पानी में डूबा पूरा का पूरा शहर। ब्रिटेन में भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल किया, तापमान 30 डिग्री के पार, समुद्र किनारे उमड़ा हुजूम। धू कर जल रहे हैं रूस में साइबेरिया के जंगल, धुएं से ढके 51 शहरों के आसमान। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस मंगलवार को अंतरिक्ष के लिए भरेंगे उड़ान, अपनी ही कंपनी स्पेसयान से होंगे रवाना। पाकिस्तान के कराची में एशिया के सबसे बड़े पशु मेले की शुरुआत, बकरीद के मौके पर कुर्बानी देने के लिए खरीदारी कर रहे हैं लोग।